हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार एंड आप सभी को मेरा प्रणाम। एंड आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नई बुक के बारे में एंड उसके ऊपर हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस्टरडे मैंने जो बात की थी अबाउट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द बुक, इसके बारे में, द ब्रेन द स्टोरी ऑफ यू के बारे में। एंड बहुत प्यारी सी बुक है एंड इसमें कुछ जानने की कुछ इतनी भी खास चीज़ें नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें एक्चुअली में है क्या। ओके, आप सभी को पता है कि एक्नॉलेजमेंट क्यों रखा जाता है एक बुक में, बिकॉज जो इसके पीछे जो इस बुक की जो प्रोजेक्ट की कंप्लीट होने के पीछे क्या किसी के हाथ है एंड किसी की सपोर्ट, किसी की क्या कहाँ से कौन से प्रोजेक्ट से इसे हम करा गया है कंप्लीटली, तो उसके बारे में ये बात किया जाता है एक्नॉलेजमेंट में। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। वो इसके जो इस बुक को कंप्लीटली रिटेन करने में जो सपोर्टिव होते हैं, जो पीछे से बिहाइंड द सीन, उनके बारे में लिखा जाता है। ओके, तो आज इसे साइड में रख देते हैं एंड आज और एक बुक मेरे पास है एंड दैट इज दिस इज थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल kahneman, ओनर ऑफ द नोबेल प्राइज। एंड ये बुक ना द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर यहाँ पर लिखा गया। एंड इसके पीछे देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कि बाय इट फास्ट, रीड इट स्लो। आज आप इसे खरीदो जल्दी से बिना सोचे एंड इसे रीडिंग करो स्लोली एंड इट विल चेंज द वे ऑफ यू थिंक। यह आपका जो सोचने का नजरिया बदल देगी। ये किसी ने कहा है, रिचर्ड थलर, ऑथर ऑफ नॉज एक बुक है, वहाँ का जो ऑथर हैं वो कहते हैं एंड इट्स ट्रूथ्स आर ओपन टू ऑल। जो भी ट्रूथ्स हैं वो ओपन टू, सबके लिए ओपन है। ये कौन कहा है? गार्डनियन ने। ओके, इसमें लिखा गया है एंड द मास्टरपीस दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट and most engaging collections of insights into the human mind I have read। एक मास्टरपीस, बहुत मास्टरपीस मतलब कि बहुत ही प्यारा सा बुक हो लगता, आई थिंक बाय फाइनेंशियल टाइम्स, जो कि आर्टिकल लिखती है। एंड और बहुत सारे फीडबैक्स मिले हैं, जैसे कि देर आर मे बी नो अदर person on the planet who better understand how and why we make the choices we make। हम make जो choices करते हैं, हम क्यों करते हैं, ये कहा है स्टीवन डी लेविट, को ऑथर ऑफ फ्रीकोनॉमिक्स। एंड द न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहा है इस बुक को लेकर? ये कहा है कि ए मेजर इंटेलेक्चुअल इवेंट, ए क्रूशियल पिवट पॉइंट इन द वे वी सी आवरसेल्फ। इंटेलेक्चुअल इवेंट क्या है? एक जो क्रूशियल पिवट पॉइंट होता है, जो हमारे देखने की नजरिया। ओके, लास्टली एक और फीडबैक लिखा है इस बुक के बारे में, लास्टली जो इकोनॉमिस्ट लास्टली, एंड वो कहते हैं कि ए Copernicus removed the earth from the center of the universe and Darwin knocked humans off their biological porch। Kahneman has shown that we are not the paragons of reason we assume ourselves to be। हम वो पैरागन्स नहीं है जो अपने आप को आज्यूम कर लें। ओके, बहुत ही प्यारे प्यारे फीडबैक्स है इस बुक को लेकर। एंड इसकी जो पॉडकास्ट, वो ऑडियो पॉडकास्ट है, वो भी आप यूट्यूब पे मिल सकता है।
एंड इस समरीज भी आपको मिल सकते हैं। ओके, तो मैं आज जाने वाला हूँ पहले इसकी जो इंट्रोडक्शन के बारे में। जाने से पहले डैनियल कानिन is a senior scholar at Princeton University, emeritus professor of public affairs, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs. He was awarded the Nobel Prize in Economics in 2002. ओके, जो यहाँ का जो ऑथर है वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक सीनियर स्कॉलर थे एंड एमरिटस प्रोफेसर ऑफ पब्लिक अफेयर्स की भी थे एंड वुडरो। ये सारे जो भी ऑथर्स यहाँ पर लिखे हैं ना, इनके बारे में। ओके, एंड नाउ कमिंग टू द कंटेंट। ओके, और कंटेंट में जाने से पहले यहाँ पर लिखा है कि द मेमोरी ऑफ आमोस ट्रेवर्स्काय, यहाँ पर द मेमोरी ऑफ द ट्रेवर्स्काय। ओके, तो कंटेंट ये क्या है? ओके, इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले तो 5 पार्ट हैं, 5 पार्ट्स एंड एवरी पार्ट हैव डिफरेंट चैप्टर्स। पार्ट 1 में हम देखेंगे 2 सिस्टम्स एंड पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ह्यूरिस्टिक्स एंड बायसेस एंड थर्ड पार्ट में हम देखने वाले हैं ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में। ओके, एंड पार्ट 4 के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज चॉइसेस। लास्टली द लास्ट part, that is the part number 5, where we talk about two selves के बारे में। ओके, तो इस 5 पार्ट को इस बुक रीडिंग करना है इसमें। उससे पहले हम इस बुक की जो इंट्रोडक्शन को मैं रीडिंग करेंगे। पहले इंट्रोडक्शन क्या है? ओके, वो लगभग 3 पेजेस हैं, 3 पेजेस, उसे मैं रीडिंग करूंगा आज। एंड इंट्रोडक्शन को रीडिंग करने के बाद उसके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे एंड नेक्स्टली वी स्टार्ट बाय द पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 फॉर फर्दर मोर। ओके, तो इंट्रोडक्शन क्या है? एवरी ऑथर I suppose has in mind a setting in which readers of his or her work could benefit from having read it. Mine is the proverbial office water cooler where opinions are shared and gossip is exchanged. I hope to enrich the vocabulary that people use when they talk about the judgments and the choices of others, the company's new policies, or a colleague's investment decisions. While be concerned with gossip because it is much easier as well as far more enjoyable to identify and label the mistakes of others than to recognize our own. Questioning what we believe and what is difficult. What is too difficult at the best of times, and especially difficult when we most need to do it. But when
we can benefit from the informed opinions of others. Many of us spontaneously anticipate how friends and colleagues will evaluate our choices. The quality and the content of these anticipated judgments therefore matters. The expectations of intelligent gossip is a powerful motive for serious self criticism, more powerful than New Year resolutions to improve one's decision making at work and at home. ओके मैंने इस पैराग्राफ को रीडिंग किया एंड इसमें क्या है यहाँ पर ऑथर को सपोज एवरी ऑथर सपोज in mind setting in which reader of his her work could benefit from having read it. Okay, सपोज जो भी ऑथर होता है, जो भी बुक लिखते हैं, वो क्या सोचते हैं जो भी मैं लिखा हूँ वो लोगों के लिए बेनिफिट हो. अबे मैं भी चाहूँ अगर मैं भी ऑथर हो. ओके ओके नहीं, मैं भी ऑथर बन गया हूँ ऑलरेडी, मैं भी ऑथर हूँ. But nowadays I have not written book any. Okay, really in the future I will be written lots of books. Okay, तो कमिंग टू द टॉपिक कि मैं अगर मैं ऑथर होता तो मैं क्या चाहूँगा, जो मैं लिखा हूँ वो सबके लिए फ़ायदेमंद हो. तो जो मेरी लिखने की जो कोशिश थी वो सफल हो जाएगी. ओके, एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि अपने जो डिसीजंस लेते हैं उसे जज करना बहुत हार्ड होता है. अदर दैन अगर कोई किसी चीज़ का डिसीजन लेता है, किसी जजमेंट्स को लेता है, तो उसे भापना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है. ओके, बहुत इजी होता है. मैं भी जब अपना डिसीजन लेता हूँ तो बहुत सारे लोगों को पूछता हूँ एंड आप सभी में पूछ रहे होंगे कि हाँ, जो भी डिसीजन ले रहा हूँ उससे पहले मैं किसी को पूछ लूँ जो इसे ऑलरेडी फेस कर चुका है, ताकि मुझे भी इजी हो सकता है. हम डायरेक्टली ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं जो कि बाद में हमें पछताना पड़े. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर कहा जाता है कि हम सजेस्ट लेते हैं किसी से या इस चीज़ को करना है या नहीं. एंड ऑल्सो हम लेते हैं कि किसी को हम जज कर लेते हैं बहुत ईजीली, बट जब बात आती है अपनी ओन डिसीजन की, वहाँ पर हम फेल हो जाते हैं. ओके, एंड टू बी ए गुड diagnostician, a physician need to require a large set of labels for diseases, each of which binds an idea of illness and its symptoms, possible antecedents and the causes, possible developments and the consequences, and the possible interventions to cure or mitigate the illness. Learning medicine consists in part of learning the language of medicine. A deeper understanding of judgments and the choices also require a richer vocabulary than is available in everyday language. Okay, the hope for informed gossip is that there are distinctive patterns in the errors. People make systematic errors, are known as biases, and they recur predictably in particular circumstances. When the handsome and the confident speaker bounce onto the stage, for example, you can anticipate that the audience will judge his comments more favorably than he deserves. The availability of a diagnostic level of this bias, the halo effect, makes it easier to anticipate, recognize, and understand.
ओके, हेलो इफेक्ट क्या है आप सभी को बताना चाहूँगा। हेलो इफेक्ट मेरे ख्याल से इतना श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन जो जितना मेरे इंट्यूशन जितना कह रहा है, हेलो इफेक्ट वो होता है जब हम कभी किसी स्टेज में जाते हैं, एक लाइट ना हमारी ऊपर ही पड़ती है एंड सारे लाइट्स ऑन सॉरी सारे लाइट्स ऑफ होते हैं एंड एक लाइट ऑन होता है जो कि आपके ऊपर ही पड़ती है एंड आपको लगता है कि सारे लोग मुझे ही सुन रहे हैं, जो भी मैं कह रहा हूँ सारे वो मुझे सुन रहे हैं। ओके एंड और इस पैराग्राफ में क्या है कि क्या लिखा है और ओके यहाँ पर वो लिखा है कि जो भी चीज़ हमें समझने के लिए एक डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जैसे सपोज मुझे मेडिसिन के बारे में जानना है, मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज करनी है, तो उसके लिए भी कुछ क्या कहते हैं उससे, उसके लिए भी कुछ क्या यार भूल गया थोड़ी सी अभी मेरे उसके लिए भी डिफर जजमेंट्स चाहिए, चॉइसेस चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ जजमेंट्स। ओके एंड मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, when you are asked what you are thinking about, you can normally answer you believe you know what goes in your mind, and which often consists of one conscious thought leading in an orderly way to another. But that not the only way the mind works, nor indeed is that the typical way. Most impressions and the thoughts arise in your conscious experience without your knowing how they got there. You cannot trust how you came to the belief the, that there is a lamp on the desk in front of you, or how you detected a hint of irritation in your spouse's voice on the telephone, or how you managed to avoid a threat on the road before you become consciously aware of it. The mental work that produces impressions, intuitions, and many decisions goes on in silence in our mind. ओके इस पैराग्राफ में क्या लिखा है कि ओके अगर कोई आपको पूछता है कि तुम्हारे मन में अभी तुम क्या सोच रहे हो, ओके उसका तुम्हारे पास आंसर है, नॉर्मली आंसर, एंड तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारे मन में जो भी चल रहा है वो सही है, बट लेकिन वो उस चीज़ को तुम कहते हो या नहीं कहते हो वो अलग बात है, लेकिन जो भी तुम्हारे मन में चल रहा है ना वो तो सही है आपके हिसाब से, यू आर कॉन्फिडेंट टू दैट आंसर। ओके एंड the produces impressions, intuition, many decision goes in silence in our mind. ओके इस ब्रेन के बारे में, ओके इससे पहले मैं द ब्रेन के बारे में रीडिंग किया था। उसमें आपको पता है कि जो भी हमारे दिमाग में चलता है, जो हम इनपुट करते हैं वही चीज़ें प्रोड्यूस करती है इन आउटपुट में, बट उसे ख्याल नहीं है कि वो क्या रॉन्ग है या राइट है। ओके तो जो भी इंप्रेशन इंट्यूशन होते हैं वो साइलेंस हमारे दिमाग में ही होते हैं। ओके एंड नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ, much of the discussion in this book is about biases of intuition. However, the focus on error does not denigrate human intelligence any more than attention to diseases in medical texts denies good health. Most of us are healthy most of us the time, and the most of
our judgments and actions are appropriate most of the time. And as we navigate our lives, we normally allow ourselves to be guided by impressions and the feelings and confidence we have in our intuitive beliefs, and the preference is usually justified but not always. We are often confident even when we are wrong, and an objective observer is more likely to detect our errors than we are. ओके, इस पैराग्राफ में कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस पैराग्राफ में, ये लिखा है कि हम जो इस बुक में हम बात करने वाले हैं इंट्यूशन बायस के बारे में। एंड जो अटेंशन, जो डिजिटल डिजीजेस होते हैं हमें, ये क्यों होते हैं? ये सारे चीज़ें हमारे बिलीव, जो भी हम प्रेफरेंस करते हैं, बिलीव्स, एंड जो अगर हम मोस्ट ऑफ द टाइम ये सोचते हैं कि वी आर हेल्दी एंड हैप्पी, देन आप जरूर हैप्पी रहोगे। एंड नॉर्मल कॉन्फिडेंस वी हैव इन आवर इंट्यूटिव बिलीव्स, जो भी मैंने अभी बोला, एंड यूजुअली जस्टिफाइड, बट ऑलवेज ये नहीं होता। एंड कभी कभी आपको आपके लाइफ में कुछ ऐसा होगा, हुआ होगा आपको, आप महसूस करे होंगे कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको पता है आप जो बोल रहे हो वह रंग है, बट आपको बुरा ना लगे, आपको गिल्टी ना फील हो, उसे छुपाने के लिए आप रॉन्ग में होते हुए भी इतने कॉन्फिडेंस से उस चीज़ को आप कहते हो सामने वाले को, एंड वो मानने से तैयार नहीं होते। ये ठीक मत मीन्स ठीक, लेकिन एक्चुअली वो रॉन्ग है। ओके, एंड मोस्ट लाइकली जो ऑब्जर्वर होता है सारी चीज़ें साइलेंसली ऑब्जर्व करता है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, ऑब्जर्व करता है बस। वो ना तुम्हारा जो एरर्स को, एक एरर्स को वो आइडेंटिफाई कर सकता है, दान हम अपना एरर्स को फाइंड करते हैं। ओके, मान लो अगर मैं सपोज मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, दो इंसान हैं, ओके, ए एंड बी। ए बक बक कर रहा है एंड बी एक थोड़ा काम एंड साइलेंस, वो थोड़ा ज़्यादा सुनता है, ऑब्जर्व करता है सारी चीज़ों को। इसमें ना जो भी सारे चीज़ें बोल रहा है, अपने को लगता होगा कि वो सारे चीज़ें सही है, बट जो बी इंसान जो होता है, जो काम होता है, सिर्फ ऑब्जर्व करता है एंड सुनता है अच्छी से, तो उसे पता होगा कि जो ए वाला पर्सन कहाँ पर क्या गलती कर रहा है, उसे पता होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें टेक्निक ऑब्जर्व करता है। एंड मैं रियल लाइफ एग्जांपल रखूं इसमें, तो ओके, आप कभी ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज है, बट आप चुप हो, लेकिन एक इंसान आता है एंड उसे उसके बारे में थोड़ी सी लिटिल नॉलेज है, एंड वो आकर आपके सामने बकबक करेगा, तो आप उसकी जो एरर्स होंगे, जो भी वो बोल रहा है, ये गलत है, ये सही है, आपको पता चल जाएगा या नहीं? यस, आप ऑब्वियसली तुम उसे उसकी जो एरर्स होंगे वो फाइंड कर सकते हो इजीली, क्योंकि तुम्हें उसके बारे में पता है। ओके, ओके, ये था इस पैराग्राफ के बारे में। एंड नेक्स्ट कमिंग टू द अनदर पैराग्राफ, दैट इज so this is my aim for water cooler conversations, improve
the ability to identify and understand errors of judgments and choice in others and eventually in ourselves by providing a richer and more precise language to discuss them. In at least some cases, an accurate diagnosis may suggest an intervention to limit the damage that bad judgments and choices often cause. ओके इस पैराग्राफ में क्या है? इस पैराग्राफ में ये ऑथर कहते हैं कि जो मेरा एम है वाटर कूलर कन्वर्जेशन, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर वो कहते हैं कि इम्प्रूव करना द जजमेंट्स, द चॉइसेस ऑफ अदर्स एंड उसके साथ साथ अपना भी जजमेंट्स एंड द चॉइसेस को इम्प्रूव करना. ओके एंड वो उनको एक प्रिसाइज लैंग्वेज प्रोवाइड करेगा, एक प्रिसाइड लैंग्वेज बोलने को, ताकि वो कम वर्ड से थोड़ी सी वर्ड्स में वो अपनी जो बोलना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं सामने वाले को, वो उसे अच्छे से दे पाए. ओके एंड इसके साथ साथ many suggest intervention to limit. ओके आपको पता है कभी कभी हमारी जो चॉइसेस होते हैं, हमारे जजमेंट्स होते हैं, वो कभी कभी हमारे लिए ही बहुत खराब वर्ड होते हैं. कैसे? सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ. आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि वी नेवर प्रेडिक्ट द फ्यूचर बट अकॉर्डिंग टू द past, according to the past, we predict some little bit in the future but not exactly same. मैं कहा था कभी कभी हम जो जजमेंट करते हैं वो गलत होते हैं. सपोज मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, या आप सोचो पहली बार किसी को एक इवेंट में आपने देखा. क्या? पहली बार किसी को आप एक इवेंट में देखे. देखने के बाद आप उसे कैसे जजमेंट करोगे? हाउ यू कुड बी जजमेंट देम? तुम उसे कैसे जज करोगे? आप उसकी जो अपीयरेंस है, द ड्रेसिंग सेंस है, पहनने का तरीका, हेयर स्टाइल से आप उसे जज करोगे. कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बहुत खराब इंसान है एंड बाद में आप उससे मिलने के बाद आपका पता चल जाता है कि नहीं रे ये बहुत अच्छा इंसान है. एंड कभी कभी आपको ऐसा जज किया होगा कि अरे ये तो बहुत ही अच्छा इंसान होगा. देन लास्ट में आप देखते हो कि यही वो अच्छा इंसान जिसे आप समझ रहे थे वही इंसान बहुत बुरा निकलता है. ये एक एग्जाम्पल हो सकता है मेरे हिसाब से कि जो हम जजमेंट्स एंड चॉइसेस करते हैं वो कभी कभी गलत हो जाते हैं. एंड ऑल्सो हम चॉइसेस की बात करें कि हाँ, जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ. मेरा 10th कंप्लीट हो गया. क्या? 10th कंप्लीट हो गया. कंप्लीट होने के बाद मेरे पास ऑप्शन है 3 ऑप्शन. तो 3 नहीं, अगर मैं पढ़ाई करना चाहूँगा तो मेरे पास ऑप्शन होंगे 3, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स. सपोज तुम्हें पसंद है साइंस लेकिन तुम चॉइस करे कॉमर्स. ओके तुम्हें पसंद है साइंस बोला ना, आर्ट्स बोला. ओके उसे लेट गो कर दो, मैं भूल गया उसे मैं क्या बोल रहा था. ओके तुम्हें पसंद है साइंस लेकिन तुम चॉइस करे कॉमर्स लेना पसंद करे क्योंकि तुम्हारे घर वाले
कह रहे थे कि एंड जो जो अभी के दुनिया में अभी जो देख रहे हैं कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कॉमर्स लोगे तो थोड़ी सी मदद होगी, थोड़ी सी बिजनेस करने में, थोड़ी सी कहीं पे भी जॉब मिलने में थोड़ी सी इजी होगी, इसलिए तुमने कॉमर्स ले लिया। बट एक्चुअली तुम्हें पसंद था क्या, साइंस? तो यहाँ पर आप चॉइस लिए क्या, तुम कॉमर्स लिए लिए बैठे हो, और कॉमर्स में तो तुम्हें पढ़ा नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो चॉइस था कॉमर्स लेने का वो गलत रहा। ओके, इसी हिसाब तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये था, एक पेज मैंने रीडिंग किया हो। ओके, एक पेज में इतने सारे, ओके मैं चैप्टर्स में भी नहीं गया, जस्ट एन इंट्रोडक्शन में ही है। ओके, एंड इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में भी इसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट को ही मैं रीडिंग करूँगा, एंड इसकी ओरिजिन के बारे में नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, ओरिजिन के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, एक एक पैराग्राफ बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही शानदार चीज़ें मैसेज कर रहे हैं। ओके, एंड जो लास्ट में जो यहाँ पर लिखा है कि बाय इट फास्ट एंड रीड इट स्लोली, बहुत सही बात है। मैंने इसे खरीदा, वो खरीदो इस बुक को जल्दी से जल्दी, एंड लेकिन रीडिंग करो, स्लो से रीडिंग करो, ताकि आपको हर एक चीज़ को आपको समझ में आना चाहिए। तो मैंने भी कोशिश की बहुत स्लोली रीडिंग करने की, एंड बहुत सारे मैसेजेस मैंने डिकोड किया, एंड बहुत सारे मैसेजेस इन जो ऑथर डैनियल कानीमैन, जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वो बहुत सारे मैसेजेस इंट्रोडक्शन में ही दे चुके हैं। ओके, एंड आल्सो ये इस बुक में ना इंट्यूटिव पावर के बारे में, जो कि काम करता है हमारे जजमेंट्स एंड चॉइसेस को लेने के लिए मदद करती है, उसी को हम इम्प्रूवमेंट करने के लिए इस बुक में पूरी हम जानेंगे। रीडिंग करने के बाद हम अच्छे से जो जजमेंट्स चॉइसेस कर पाएंगे। ओके, एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब कल और एक नई वीडियो में। एंड जाने से पहले ओके, ये बुक मेरे पास कैसा आया आई डोंट नो, एंड बट आया, बहुत प्यारा सा बुक है यार, बहुत ही क्यूट। एंड इसके अंदर जो मैसेजेस भी हैं, जो भी आइडियाज, जो भी मैसेजेस, लेसन्स है, वो भी इतने अच्छे हैं ना, बहुत ही प्यारे, एंड आई लव्ड इट। मैं देखो, मैं इस बुक को ना एक फास्ट चैप्टर भी नहीं रीडिंग किया हूँ, जस्ट ऑन फास्ट पेज रीडिंग किया हूँ, वो भी इंट्रोडक्शन की, वो भी 4 पैराग्राफ, 4 या 5, उसमें एक बहुत ही प्यारा मैसेज मिल रहा है। मतलब जो आने वाली है, जो इस बुक में जो चैप्टर्स होंगे बहुत ही प्यारा होंगे। होप आई होप नहीं होंगे तो ओके। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय, एंड ख्याल रखना अपना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ द ओरिजिन ऑफ इस बुक के बारे में, लेकिन इस बुक के बारे में या ऑथर के बारे में, उसको हम उसके रीडिंग करने के बाद ही तो पता चलेगा ना। तो यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ, एंड थैंक यू आप सभी को, एंड स्पेशली मेरे कृष्णा को, जो मुझे और एक नया दिन, एक न्यू एक्सपीरियंस, न्यू चीज़ सीखने को एक मौका दिया है, एंड इस दिन को मैं ऐसे गवाना नहीं चाहूँगा। एंड अब तक तो बहुत प्यारी सी दिन गई है, एंड आई होप सबका दिन भी अच्छा जाए, एंड सबका थैंक यू। इतना ही, एंड मेरे मम्मी पापा को तो उनको भी थैंक यू, एंड सूर्यदेव, एंड मेरे सराउंड्स में जो भी हैं, मेरे दोस्तों, मेरे कलीग्स, मेरे भाइयों, मेरे बहन, सबको थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग कृष्णा टू यू। एंड जो भी कुछ टुमारो, यस्टरडे जो तूने दिया था, जो कुछ भी यस्टरडे जो दिन था वो भी बेहतरीन था, एंड जो आने वाले दिन होंगे वो बेहतरीन होंगे, अगर आपकी हाथ हमारे ऊपर रहा ऐसे। ओके, तो जाने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कीप स्माइलिंग, बिकॉज स्माइल एक ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से
यहाँ से यहाँ तक ले सकता है स्माइल करके। जो भी चीज़ें आता है उसे स्माइल करके फेस करो एंड वो ऑटोमेटिकली लेट वो चला जाएगा अच्छे से। ओके, इतना ही मिलते हैं कल। बाय, अपना ख्याल रखना। ओके, टाटा बाय।